एक वृतांत बताया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अबे 26,000 शहीद हो गए, दे दोगे उस मां को उसका बेटा वापस? तो जो मेजर जनरल ने बात कही है वो एक शायद कोई बुक या स्टोरी लिख रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी के लिए शायद उन्होंने इस तरह से बयान दिए हैं। सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी के बयानों पर जसवां परागपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरिंदर मनकोटिया ने तीखा पलटवार किया है। मनकोटिया ने कहा कि सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने देवता और फौजियों की धरती हिमाचल प्रदेश के परागपुर कस्बे में आकर अपने बयानों से गांधी और नेहरू का अपमान किया है, इतिहास को बदलने की कोशिश की है। बख्शी ने सैनिक से हटकर तथाकथित इतिहासकार बनके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके गांधी और दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। उनके स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान को कम करने का अपराध किया है। आप जैसी शख्सियत से सैनिकों की धरती हिमाचल प्रदेश को ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। मनकोटिया ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल को कहा कि आज आपने वर्तमान बीजेपी के रंग में रंगकर राष्ट्रपिता के आजादी में योगदान पर प्रश्न चिन्ह लगाकर आपने राष्ट्रपिता का अपमान किया है। आप खुलकर भाजपा का प्रचार करिए, लेकिन सेना जो हमारी आन बान और शान है, शौर्य को ढाल बनाकर राजनीति न करें। खुलकर भाजपा की सदस्यता लेकर राजनीति करिए। हम सेना और सैनिकों का सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक सैनिक होकर किसी अंग्रेज नेता के लेख का हवाला देकर और उसको आधार बनाकर राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। आपको उस अंग्रेज पर ज्यादा भरोसा है जिस अंग्रेज ने प्रधानमंत्री क्लिमेट रिचर्ड एटली को 1947 में सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने अपने साथियों जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के सहयोग से भारत से भगा दिया था, जिनका विवरण हजारों शोधकर्ताओं के लेखों में मिलता है। आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे अंग्रेज प्रधानमंत्री के कहे गए शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं जिन्हें भारत जैसे देश को खोने का मलाल था। सेवानिवृत्त मेजर जनरल बख्शी ने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं उस व्यक्ति ने जो हर वक्त हाथ में महात्मा गांधी की फोटो वाला मोमेंटो लेकर घूमते रहते हैं, उन्होंने भी बख्शी को हिमाचल प्रदेश के परागपुर कस्बे में बुलाकर यहाँ की जनता और सैनिकों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। प्रदेश के लोग और सैनिक मेजर जनरल बख्शी और उनके बुलाने वाले व्यक्ति के विवादास्पद और खंडित करने वाले बयान को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले अहिंसा के पुजारी और दूसरे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को कमागना जैसे घिनौने, तथ्यहीन, मनगढ़ंत बयान देने वाले आधुनिक तथाकथित पिछलकों पर जनता नजर गड़ाए हुए है। ये ठीक है कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजादी हिंद फौज की कुर्बानियों को देश कभी नहीं भुला सकता। बहुत कम लोग जानते हैं, अंग्रेजों की तो पतलून तो पहले ही गीली हो चुकी थी। उन्होंने नेहरू जी से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि हम साहब आजादी दे देंगे, इनको प्लीज आप बोलिए शासन। और उनके कहने पर हमारी फौजों ने अपना विद्रोह वापस लिया। उनके कहने पर, हमारे नेताओं के कहने, और फिर साहब भारत को 1 साल के अंदर वो आजादी देके उड़नछू हो गए। वो अंग्रेज जो कहते थे हमारी ब्रिटानिया का साम्राज्य हजारों वर्ष चले, 200 साल में विदा कर दिया, ठीक है। लेकिन साफ असली ये है, जो पहला नेहरू जी ने जो पहला गवर्नर जनरल चुना वो एक अंग्रेज, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। अब मुझे बताइए, करोड़ों की भारतीय जनता में एक भारतीय नहीं था जिसे पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता? पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना एक पाकिस्तानी को गवर्नर जनरल बनाया। हमको क्या लाड था? हमें नहीं था किसी खास व्यक्ति को। क्यों? वो भी आप जानते हैं, ठीक है साहब। उन्होंने बनाया उसको पहला गवर्नर जनरल। पहला आदेश उसने दिया, इंडियन नेशनल आर्मी का एक भी अफसर जैसी और जवान भारतीय फौज में वापस नहीं लिया जाएगा। उनकी पेंशन बंद कर दी जाए ताकि ये भूखे मरे। और फिर साहब हमको एक वृतांत बताया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अबे 26,000
शहीद हो गए, दे दोगे उस मां को उसका बेटा वापस? तो वो अहिंसा से मरा। इससे बड़ा सा धोखा कभी हमने इतिहास में नहीं। इसीलिए मैंने कहा साहब, रिटायरमेंट में अगर मैं एक काम करूंगा तो इस फौज को, इस आजाद हिंद फौज को उसकी इज्जत वापस दिलाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि सच क्या है, क्योंकि आप सच को छुपा नहीं सकते। ठीक है, आपने नेताजी का नाम मिटा दिया, आपने आजाद हिंद फौज का नाम मिटा दिया, लेकिन वो आज उभर कर फिर आ रहा है। आज हमने कितने आजाद हिंद फौज के परिवारों को इज्जत बख्शी है। और आज मैं सबसे बड़ी खुशखबरी हिमाचल की इस पावन भूमि आपको देना चाहता हूं। मेजर जनरल GD बख्शी जी हिमाचल प्रदेश की पावन धरती पर जसवा प्रापर क्षेत्र के प्रापर कस्बे में पहुँचे थे। वहाँ पर उनका बयान पढ़ने और सुनने को मिला कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का रोल ना होकर आज़ाद हिंद फौज का और सुभाष चंद्र बोस का रोल था। और एक क्लीमेंट रिचर्ड एटली जो कि सन 47 में प्रधानमंत्री थे, उनके बयान का हवाला देकर, जो उन्होंने शायद दिया या नहीं दिया, बंगाल में जो गवर्नर थे उनके पास वो 2 दिन के रुके थे 1952 के आसपास। उनके बयान को कोट करके उन्होंने इस तरह से बयान दिया है जो कि शर्मनाक है और एक भारतीय सेना के फौज के सिपाही को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। उन्होंने उसको कोट करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई रोल नहीं रहा, परंतु ये तथ्य और इतिहास से परे है। हजारों शोधकर्ताओं ने ये लोहा माना है और सबको ये पता है भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना आज़ाद कलाम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सरला शर्मा जी, सुशील रतन जी, बाबा कांशीराम पहाड़ी गांधी, इन सब का जो है अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में अपना अपना अहम रोल रहा है। और आज जो है वो पूरा भारत वर्ष ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा के नाम से पुकारते हैं और उसकी अहिंसा और सत्य के रोल को एक रोल मॉडल अपनाते हैं। उसी पर ऑब्जेक्शन करना, उस पर संशय पैदा करना, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। जो मेजर जनरल ने बात कही है वो एक शायद कोई बुक या स्टोरी लिख रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी के लिए शायद उन्होंने इस तरह से बयान दिए हैं उसकी, ताकि ये बढ़ चढ़ उसको